देखिए, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमें यही आदेश दिया गया कि सभी मिलजुल कर चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, सभी को आपने ये आश्वासन देना है कि अभी 5 साल हमारी सरकार है, हमने जो वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेंगे और सभी को अपने मतभेद भुलाकर फील्ड में ले जाएंगे, क्योंकि वर्कर ही है जिसके दम पर हम लोग जीत कर आते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने की भी हमको आवश्यकता है और हमें विश्वास है कि जल्दी इन बातों को स्टडी किया जाएगा और मेरे को लगता है 3-4 दिन में सीईसी की मीटिंग भी होने वाली है, उसमें फिर फाइनली डिसाइड होगा कि कौन कैंडिडेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जो मैनिफेस्टो हुआ है 1 साल में ही पूरा हो जाए। हमको उसमें मिला है, हमने ओपीएस लागू किया है, महिलाओं को पैसे देने की जो 1500 महीने की बात की थी उसको हमने लाहौल स्पीति से लागू किया है। मुख्यमंत्री स्वयं गए थे, उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की है। उसके अलावा भी जो हमने गांव में हमारी महिलाएं रहते हैं जिनका मतलब वो परिवार का पालन पोषण गाय रख के करते हैं, वो भी चाहते थे कि हमारे दूध के रेट बढ़े, तो वो दूध के रेट भी बढ़ाए गए, सरकार ने वो भी किया। और धीरे धीरे जो बाकी प्रोमिसेस है वो भी सरकार 5 साल के अंदर पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनकी सोच है। पर जहाँ तक हमारी बात है, वी आर नॉट, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि कुछ किसी के हमारे बोलने पे कोई बात हमारी मानने लगेगा। उनका खुद सोच है, खुद समझ है, खुद जानते हैं। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे, सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज़ उठाते रहे। और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। पर इसमें उकसाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, विक्रमादित्य को हाईकमांड ने, हमारी हाईकमांड ने ही कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो, तो वो उनके आदेश के मुताबिक, बल्कि हुड्डा जी उसमें थे, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम थे और डीके शिव कुमार जी थे, सभी ने उनको कहा कि विक्रमादित्य आप जाओ, उनसे बातचीत करो और ये अगर संभव है तो उनको वापस लाने का प्रयास करो। मैं मुख्यमंत्री है, वो तो है। मैं आपको इसका कारण भी बता दूं कि ये बहुत लंबे अरसे तक हमारे फैमिली के लोग इसमें लड़ते रहे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे मैं रही 3 बार। और उसी तरह से अगर लोगों की निगाहें टिकी है और आशा है तो इस परिवार से ही है, इसीलिए वो बार बार उन्होंने ये चुना कि अगर सहमति बनती है तो हम इनको भी अपना कैंडिडेट बना सकते हैं। तो उस पर अब 4 तारीख को फिर चर्चा होगी और जब एक दफ़ा हाईकमांड उसको टिक कर देगी तो मुझे लगता है कि जैसा वो ठीक समझेंगे वो कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर देंगे। क्या अगली बैठक में सभी प्रत्याशियों के नाम अनाउंस हो जाएंगे मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज सभी की ये डिमांड भी थी कि जल्दी होना चाहिए, डोंट डिले। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, पर सिंस लास्ट फेज़ में हमारा इलेक्शन, तो इस बात को देखते हुए भी हमने थोड़ा टाइम लिया सोचने का, समझने का, और अनाउंस करने से पहले सारी बातों पर गहन विचार किया गया। अब जल्दी उस पर स्टडी किया जाएगा और वो नामों को हम तय करेंगे। संगठन से भी कोई हो सकता है इस बार चुनाव मैदान में? कहाँ से बात कर रहे हैं? संगठन से भी किसी को उतार सकते हैं, कार्यकर्ता कोई ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी के संगठन को, लोगों को भी मौका मिले, वो भी कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी अगर मौका मिलता है तो उनको भी आगे लाने की आवश्यकता है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।